Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Let us start lecture number 13 of second year chemistry from chapter number 1. In this lecture, we will discuss oxides. First, we define oxides. The binary compounds of oxygen with other elements of the periodic table are called oxides. Examples: Na2O, CaO, Al2O3, CO2, OF2, etc. ऑक्सीजन के पीरियोडिक टेबल में मौजूद दूसरे एलिमेंट्स के साथ बाइनरी कंपाउंड्स को ऑक्साइड्स कहा जाता है. फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड, Na2O, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड वगैरह. Classification: oxides can be classified on the basis of nature of chemical bonding and acidic or basic character. ऑक्साइड्स को हम नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग और एसिडिक या बेसिक करैक्टर की बुनियाद पर क्लासीफाई कर सकते हैं. वी शैल डिस्कस हियर द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर एसिडिक और बेसिक बिहेवियर. यहाँ पर हम एसिडिक या बेसिक बिहेवियर की बुनियाद पर ऑक्साइड्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं. बेसिक ऑक्साइड्स नंबर 1, नंबर 2 एसिडिक ऑक्साइड्स, नंबर 3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. यानी एसिडिक या बेसिक करैक्टर की बुनियाद पर हम इसको 3 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं. नंबर 1 बेसिक ऑक्साइड्स, नंबर 2 एसिडिक ऑक्साइड्स एंड नंबर 3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. First we discuss basic oxides. Those oxides which yield bases in water are called basic oxides. ऐसे ऑक्साइड्स जिनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो बेसिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करें, उनको बेसिक ऑक्साइड्स कहा जाता है. दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ मेटल ऑक्साइड्स. ये ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड्स पर मुश्तमिल होते हैं. एग्जाम्पल्स: सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मर्क्यूरिक ऑक्साइड वगैरह. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकंड ए एक्सेप्ट बेरिलियम एंड सेकंड बी ग्रुप एलिमेंट्स एक्सेप्ट जिंक फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स. पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स ये तमाम बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं. सेकंड ए ग्रुप में बेरिलियम के अलावा जो कि टॉप मेंबर है इसका, बाकी तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये भी बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं. सेकंड बी ग्रुप में जिंक के अलावा, टॉप पे जिंक होता है, इसके अलावा कैडमियम और मरकरी ये भी बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं. सोडियम ऑक्साइड प्लस H2O विल चेंज इनटू 2NaOH. यानी सोडियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है, एक बेसिक ऑक्साइड है जो वाटर में डिज़ोल्व करने पर एक बेस प्रोड्यूस करता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस. एसिडिक ऑक्साइड्स: those oxides which yield acids when dissolved in water are called acidic oxides. ऐसे ऑक्साइड जिनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो एसिडिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करें, एसिडिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं. दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स. अगर हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप थर्ड ए टू सेवन्थ ए एलिमेंट्स देखें जो कि नॉन मेटल्स हैं, ये तमाम नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं बिकॉज ऑन डिज़ोल्विंग इन वाटर दे प्रोड्यूस एसिड्स. एग्जाम्पल्स: CO2, NO2, SO3 and Cl2O7 etc. SO3 plus H2O will change into H2SO4. SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड्स है जिसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है. यानी ऐसा ऑक्साइड जो कि वाटर में डिज़ोल्व करने पर एसिड प्रोड्यूस करे, एसिडिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करे, उसको एसिडिक ऑक्साइड कहा जाता है. Reaction between acidic and basic oxides. Acidic and basic oxides react with one another to give salts. Acidic और basic oxides एक दूसरे के साथ react करके salts बनाते हैं. Na2O plus SO3 will change into Na2SO4. Na2O सोडियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है. ये सल्फर ट्राईऑक्साइड जो कि एक एसिडिक ऑक्साइड है, इसके साथ रिएक्ट करके साल्ट
सोडियम सल्फेट Na2SO4 बना रहा है। Amphoteric oxides, those oxides which have both acidic and basic character are called amphoteric oxides। यानी ऐसे ऑक्साइड्स जो दोनों करैक्टर रखते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी, उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। एग्जांपल्स बेरिलियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड वगैरह। Amphoteric oxides behave as acids towards strong bases and as bases towards strong acids। इन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ये एसिड्स के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं और बेसिस के तौर पर भी एक्ट कर सकते हैं। जब स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये एसिड के तौर पे एक्ट कर रहे होंगे, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बेसिस के तौर पर एक्ट करते हैं। रिएक्शंस ZNO plus H2SO4 will change into ZnSO4 plus H2O। ZNO एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, तो इस वजह से ZNO यहाँ पे एक बेसिक ऑक्साइड्स के तौर पर एक्ट कर रहा है। यहाँ पे ZNO बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, देन ZnSO4 जिंक सल्फेट और वाटर प्रोड्यूस होगा। ZNO plus 2NH plus H2 will change into Na2ZnOH whole 4। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो एसिड के तौर पे एक्ट करेगा, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है तो ये एसिड के तौर पे एक्ट करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन पर ZNO इज एक्टिंग एज एसिड and the product is Na2ZnOH whole 4। पीरियोडिक टेबल में सेकंड ए में बेरिलियम, सेकंड बी में जिंक और थर्ड ए के एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, और फोर्थ ए एंड फिफ्थ ए ग्रुप्स के लोअर मेंबर्स जो हैं ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। यानी ये दोनों एसिडिक और बेसिक करैक्टर रखते हैं। वेरिएशन ऑफ द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इन पीरियोडिक टेबल। अब हम ऑक्साइड्स की नेचर किस तरह वेरी करती है पीरियोडिक टेबल में, इसको डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स बेस्ड ऑन देयर एसिडिक एंड बेसिक करैक्टर। पीरियोडिक टेबल में अगर हम क्लासिफिकेशन करें एसिडिक और बेसिक करैक्टर की बुनियाद पे, जो लेफ़्ट साइड पे मेटल्स हैं, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स हैं, ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और राइट साइड पे जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और इन दोनों के दरमियान एक थर्ड कैटेगरी है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। ये जो हैं ये लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स and have both acidic and basic character. Variation in a period. From left to right in a period, the oxides become more and more acidic. जैसे हम किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, ऑक्साइड्स की नेचर ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक होती जाती है, यानी एसिडिक करैक्टर बढ़ता जाता है और बेसिक करैक्टर कम होता जाता है। For example, in third period, the oxides progress from strongly basic through weakly basic, amphoteric and weakly acidic to strongly acidic। अगर हम थर्ड पीरियड में देखें तो जैसे हम मूव करते हैं थर्ड पीरियड से फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट साइड, बेसिक करैक्टर डिक्रीज़ होता है। सोडियम ऑक्साइड ये मोर बेसिक है, स्ट्रांगली बेसिक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ वीकली बेसिक। Al2O3 एल्यूमिनियम इज़ एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसके बाद एसिडिक करैक्टर शुरू हो जाता है। पहले वीकली एसिडिक हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता एसिडिक करैक्टर बढ़ता जाता है। और Cl2O7 सेवन्थ ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, ये जो ऑक्साइड्स हैं इनके क्लोरीन
के ऑक्साइड Cl2O7 या फिर Cl2O, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक करैक्टर रखते हैं इन द थर्ड पीरियड में ये स्ट्रांगली एसिडिक हैं, यानी लेफ़्ट टू राइट एसिडिक करैक्टर बढ़ता जाता है। आठवें ग्रुप के एलिमेंट्स वो ऑक्साइड्स नहीं बनाते बिकॉज दे आर इनर्ट और नॉन रिएक्टिव ड्यू टू देयर कंप्लीट वैलेंस शेल। वेरिएशन इन अ ग्रुप, the basicity of main group metal oxides increases on descending a group of the periodic table, e.g. BeO is less than MgO is less than calcium oxide is less than strontium oxide is less than barium oxide। यानी डाउन द ग्रुप बेरिलियम से बेरियम तक बेसिसिटी ऑफ द ऑक्साइड्स इंक्रीजेस। मेन ग्रुप मेटल ऑक्साइड्स यानी ए सब ग्रुप के जो मेटल ऑक्साइड्स हैं उनकी बेसिसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होती जाती है, जबकि ट्रांजिशन मेटल में ये ट्रेंड रिवर्स पाया जाता है। अगर हम सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स देखें जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम है, बेरिलियम फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, इस वजह से ये अल्कली या बेस प्रोड्यूस नहीं करता ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, यानी वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। मैग्नीशियम के बाद बेरियम तक डाउन द ग्रुप बेसिसिटी इंक्रीज़ होती जाती है, यानी बेसिक करैक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ लेस बेसिक while barium oxide is more basic in character। Effect of oxidation state of metal on the nature of oxides. The oxidation state of the metal also affects the acidic or basic character of its oxide। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी उसकी एसिडिक या बेसिक करैक्टर को असरअंदाज करती है। The acidity increases with increasing oxidation state, e.g. the acidity of MnO is less than Mn2O3 which is less than MnO2 which is less than Mn2O7। मैंगनीज़ के ऑक्साइड्स को देखें तो लेफ़्ट टू राइट मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ एसिडिटी बढ़ रही है ऑक्साइड्स की। MnO में मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, Mn2O3 में मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, MnO2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, Mn2O7 में मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। यानी लेफ़्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ एसिडिटी भी बढ़ रही है। MnO is less acidic while Mn2 is more acidic due to higher oxidation number of manganese।